मूवी की शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक शेर चीते को मार देता है। इस चीते के 3 छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी आंखों के सामने ऐसा होते हुए देख रहे थे। इसके बाद रात हो जाती है। इनमें से एक बच्चा रोड पर निकल आता है। तभी एक कार आती है। गाड़ी में से एक बच्चा और उसके फादर बाहर आते हैं। फिर ये दोनों चीते के बच्चे को अपने घर ले आते हैं। जैन की मदर क्यूट से चीते को देखकर बहुत खुश होती है। जैन इस क्यूट चीते का नाम डोमा रख देता है। इसके बाद डोमा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। ये दोनों डोमा के साथ काफी मस्ती करते हैं। वो डोमा को हंट करने की ट्रेनिंग भी देते हैं। एक दिन ये दोनों अपनी बाइक से रेसिंग करते हैं। पहले तो डोमा की स्पीड काफी कम होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद डोमा की स्पीड काफी अच्छी हो जाती है। जैन अपने घर में डोमा के साथ बैठा होता है। उसके डैड उससे कहते हैं, अब डोमा बड़ा हो गया है, इसलिए हमें वापस उसी जगह छोड़कर आना होगा जहाँ से हम इसे लाए थे। इसे अब वो लाइफ स्पेंड करनी है जिसके लिए ये पैदा हुआ है। जैन के डैड उसे समझाते हैं और एक मैप पर निशान लगाते हुए बताते हैं, हम डोमा को इस जगह से लाए थे, हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि इस एरिया में इसकी फैमिली भी होगी। अब ये बात जैन के समझ में आ जाती है। जैन के फादर कहते हैं नेक्स्ट वीक हम इसे छोड़कर आएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद जैन के फादर की डेथ हो जाती है। जैन के डैड के डेथ के बाद जैन और उसकी माँ काफी अकेले पड़ जाते हैं और अब पैसों की भी कमी होने लगी थी। जैन की माँ घर छोड़कर आंटी के घर जाने को बोलती है। फिर जैन डोमा के बारे में पूछता है। उसकी माँ कहती है हम डोमा को अपने साथ लेकर जाएंगे। इसके बाद जैन और उसकी माँ अपनी आंटी के घर आ जाते हैं। जैन की माँ को जॉब मिल जाती है। डोमा घर में खुला रहता है। एक दिन जैन की मॉम जैन को स्कूल छोड़ने जाती है। डोमा गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगता है। डोमा गाड़ी का पीछा करते करते जैन के स्कूल तक पहुंच जाता है। यहाँ क्लास अटेंड करते टाइम जैन की नजर डोमा पर पड़ जाती है जो खिड़की से उसे झांक रहा था। अगले ही पल डोमा को देखकर पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है। जैन डोमा को ढूंढने लगता है। जब जैन वॉशरूम में डोमा को चेक करने जाता है, वहाँ कुछ बच्चे जैन को परेशान करने लगते हैं। तभी पीछे से डोमा आ जाता है। वो बच्चों पर काफी जोर से दहाड़ता है। वो बच्चे डोमा को देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं। उन बच्चों के कुछ पैसे भी गिर जाते हैं जिन्हें जैन अपने पास रख लेता है। फिर ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। तभी डोमा को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है। इससे पहले वो लोग जैन और डोमा को पकड़ते, वो लोग भागकर सिटी में आ जाते हैं। अब जैन डिसाइड करता है वो डोमा को उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़कर आएगा। वो अपने डैड की बाइक में डोमा को बिठाकर निकल जाता है। इधर जैन की मॉम उन दोनों के लिए काफी परेशान थी। उन्हें एक जैन का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं डोमा को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर जैन रास्ते में मैप को देखता है। काफी दूर जाने के बाद बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, लेकिन जैन फिर भी हार नहीं मानता। वो अपनी बाइक को धक्का मारकर काफी दूर तक ले आता है। ये दोनों एक क्रैश प्लेन के नीचे आराम करने लगते हैं। अगले दिन रिप नाम का आदमी आता है। तभी उसकी नजर जैन की बाइक पर पड़ती है। वो उसको चुराने की कोशिश करता है। तभी जैन की आंख खुल जाती है। जैन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर रिप कहता है मैं साउथ जा रहा हूँ। जैन भी उसे बताता है कि हम वेस्ट जाए, बताता है इसमें पेट्रोल नहीं है। रिप उसे बताता है यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी है, हमें खाना और पानी मिल सकता है। अब काफी हवा तेज चल रही थी। तभी इनकी नजर प्लेन के अंदर एक पैराशूट पे पड़ती है। पैराशूट को ये अपनी बाइक के आगे लगा लेते हैं। हवा के प्रेशर से बाइक चलने लगती है। ये दोनों काफी दूर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें अपनी बाइक छोड़ने पड़ती है क्योंकि आगे पहाड़ी होती है। फिर ये दोनों यहीं रात बिताते हैं। फिर अगली सुबह निकलते हैं। लेकिन जब जैन अपनी कंपास में डायरेक्शन को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि रिप उसे नॉर्थ की जगह ले जा रहा है, पर वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बताता। आगे जाकर इन्हें एक केज मिलती है। रिप केज के अंदर चला जाता है। जैन रिप को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे रिप की चिल्लाने की आवाज आती है। जैन तुरंत केज के अंदर जाता है। वो देखता है रिप मिट्टी में दब गया है। जैन रिप की हेल्प करने लगता है। फिर वो रुक जाता है। जैन रिप से पूछता है तुम हमें गलत डायरेक्शन में क्यों ले जा रहे हो। जैन समझ चुका था कि रिप उसको और डोमा को पुलिस के हवाले करना चाहता है, इसके बदले वो पैसे लेना चाहता है। ये सब समझ आने पर जैन उसे इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। काफी दूर चलने के बाद जैन रिवर तक पहुंच जाता है। जैन लकड़ियों की मदद से एक बोट बनाता है। जैन उस बोट से रिवर क्रॉस करने लगता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिस कारण ये दोनों पानी में गिर जाते हैं।
नदी में काफी मगरमच्छ भी थे। ये दोनों अपनी जान बचाकर नदी से बाहर निकल आते हैं। डोमा एक वाइल्ड बफेलो को पकड़ने जाता है, लेकिन वो बफेलो उल्टा डोमा के पीछे ही पड़ जाता है। अब डोमा अपनी जान बचाकर भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो गलती से एक पिंजरे में फंस जाता है। इधर जैन डोमा को ढूंढ रहा था। जैन डोमा को निकालता, एक एनिमल जैन के पीछे पड़ जाता है। जैन भागते भागते बेहोश हो जाता है। जब जैन की आंख खुलती है तो उसके सामने रिप और डोमा बैठे हुए थे। अगली सुबह जैन रिप को सॉरी बोलता है। रात हो जाती है। ये लोग देखते हैं कि पास में ही पार्टी चल रही थी। जैन उन लोगों के बीच जाकर ड्रामा करता है, मानो उसे कोई चोट लगी हो। ये देख सभी लोग उसके पास आते हैं। तभी जैन अपनी शर्ट को खोलता है। उसके अंदर एक सांप था। डर के मारे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस चीज का फायदा ये दोनों को उठाकर खाना लेकर भाग जाते हैं। वहीं पर इन्हें एक बोट भी मिल जाती है, जिसके सहारे ये दोनों आगे का सफर करते हैं। जैन रिप को वो पैसे देता है जो उसने स्कूल से उठाए थे। रिप भी उसे एक हीरा दे देता है। जैन और रिप अपना सफर करते हैं। इस दौरान इनके ऊपर बहुत सारी मधुमक्खी चिपक जाती हैं। रिप जैन को अपनी जैकेट से ढक लेता है, लेकिन खुद को उनसे नहीं बचा पाता। उन मधुमक्खियों के काटने पर रिप के पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। जैन रिप के गांव निकल जाता और डोमा को रिप की रखवाली करने के लिए छोड़ जाता है, लेकिन इसी बीच कुछ लॉयंस उसे देख लेते हैं। इससे पहले वो जैन के पीछे पड़ते डोमा उन लॉयंस का ध्यान भटका देता है। इधर जैन गांव तक पहुंच जाता है। इसके बाद गांव वाले रिप को अपने गांव लाते हैं। रिप का चेहरा काफी सूज गया था, इसलिए गांव वाले उसे पहचान नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर डोमा की एक चीते से दोस्ती हो जाती है। अगले दिन रिप के चेहरे से मास्क हटाया जाता है, जिसे देखते ही उसकी फैमिली और गांव वाले पहचान लेते हैं। फिर जैन डोमा से मिलने जाता है। वो देखता है कि डोमा एक दूसरे चीते के साथ खेल रहा था। उन दोनों ने एक हिरन का शिकार भी किया था। ये देखकर जैन को रियलाइज होता है कि डोमा का असली घर यही है। इसके बाद डोमा जैन के पास आता है, जैन के साथ खेलने लगता है। फिर जैन डोमा को वहीं छोड़कर रोते हुए वहां से जाने लगता है। ये जैन और डोमा की आखिरी मुलाकात थी। फिर जैन अपनी बाइक लेकर अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसकी मदर जैन को देखकर काफी खुश होती है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।